न्यूज़ 24 आज पहुंचा है धर्म नगरी कटरा में। कटरा में नई सीट बनी है श्री माता वैष्णो देवी। ये रियासी ज़िले में आता है और रियासी ज़िले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं, श्री माता वैष्णो देवी सीट, रियासी सीट और गुलाबगढ़ सीट। इस सीट पर मतदान होगा 25 सितंबर को, यानी दूसरे चरण में। दूसरे चरण में जम्मू संभाग के 3 जिलों में मतदान होगा, पुंछ, राजौरी और रियासी ज़िले में। यहाँ पहुँचे हैं ताकि आम जनता के बीच हम जाएं, उनसे बातचीत करें कि इन चुनावों में उनके लिए कौन से बड़े मुद्दे रहेंगे। पहले चरण का मतदान हो चुका है, अब दूसरे चरण का 25 सितंबर को होगा और तीसरे और आखिरी चरण का मतदान होगा 1 अक्टूबर को और नतीजे आएंगे 8 अक्टूबर को। तो चलिए कटरा की आम जनता के बीच चलते हैं, उनसे जानते हैं किन चुनावों में उनके लिए कौन से बड़े मुद्दे रहेंगे। कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? शशि शर्मा नाम है मेरा। जी। मैडम, 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, कटरा में नई सीट बनी है श्री माता वैष्णो देवी सीट। क्या मुद्दे हैं आपके लिए इन चुनावों में? यहाँ पर मुद्दे तो बहुत से हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है जो रोप वे लग रहा है, तो उस वजह से इतनी बड़ी मार्केट है, तो ये तो बेरोज़गार हो जाएगी। मेरे ख्याल से कुछ इस पे सोच समझकर एक्शन लेना चाहिए। और बाकी और ये है, नशा का बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। बाहर के लोग आ रहे हैं, इधर नशा छोड़ के चले जाते हैं, बट जहाँ के जो लोकल बच्चे हैं, छोटे बच्चे, अब छोटे बच्चों को इतना पता भी नहीं होता क्या चीज़ उनको एक्सेप्ट करनी चाहिए क्या नहीं, तो इस चीज़ को पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और दूसरा है बेरोज़गारी तो है अभी महिलाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा है कि उनके लिए तो थोड़ा बहुत एक्शन लेना चाहिए और ले भी रहे हैं। बाकी पानी का भी यहाँ पे कटरा में पानी बहुत गंदा है, बहुत गंदा पानी है, जो पीने लायक नहीं है और इससे भी बीमारियाँ लग रही हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ पे ना यात्री लोग बाहर से आते हैं, वो बहुत सारे लोग इधर आकर बीमार हो जाते हैं ये पानी पी के। इस चीज़ को थोड़ा इस पे ध्यान देना चाहिए, जगह जगह फ़िल्टर वगैरह लगाने चाहिए। बाकी लोकल लोगों के लिए भी ये पानी सेफ नहीं है, ठीक नहीं है। एक और महिला है, मैडम क्या नाम है आपका? पूछा दुबे। क्या मुद्दे रहेंगे इन चुनावों में आपके लिए, क्योंकि 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं? मुद्दे तो यहाँ के बड़े ज़्यादा हैं, जैसे पानी का है मेन, बड़ा गंदा आता है यहाँ का, तो जैसे बच्चों को भी और हमें भी इन्फेक्शन बड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो साथ में ये रोपवे का आ रहा है जो, तो यहाँ की इतनी अच्छी मार्केट है, ये बस स्टैंड भी नीचे लेके जाते हैं। जब कोई भी फंक्शन ओकेजन वगैरह हो यहाँ पे तो बस स्टैंड नीचे ले जाते हैं। ऊपर वाले जो हैं वो सारे बेरोज़गार हो जाते हैं। इसलिए ये तो मेन मुद्दे हैं कि रोपवे तो यहाँ पे चलने नहीं चाहिए। इसकी वजह से घोड़े वाले हैं, पिट्ठू लोग हैं हमारे, इनको इनकम कहाँ से आएगी? इनकी भी एक फैमिली है, ये भी यहाँ पे बाहर से आके यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं, इसलिए ये नहीं होना चाहिए। तो महंगाई, नशा, ये मुद्दे हैं? महंगाई का भी चलो इतना नहीं है, टूरिस्ट पैलेस है ये, तो नशे का है बड़ा ज़्यादा। बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं, यहाँ पे पता नहीं कैसा कैसा नशा चल रहा है। हमारे बच्चे जाते हैं बाहर, हम तो चलो बड़े हो गए हैं, कंट्रोल कर लेते हैं खुद पे, बट बच्चों का पता नहीं चलता। जैसे उनकी कंपनी है बच्चों की, स्मोक कर रहे हैं, नशा ले रहे हैं, पता नहीं किस किस टाइप का नशा लेते हैं। जैसे हम बच्चों को देखेंगे भी, अगर हमारे पास आ रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि वो किस टाइप का नशा करके आए हुए हैं। तो इस पर अगर ज़्यादा सभी अगर रोक दें इस पे, तो हमारा कटरा जो है वो नशा मुक्त हो सकता है। आप लोग कैसी सरकार चाहते हैं? नेता कैसा होना चाहिए? नेता तो अच्छे ही होने चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने लेडीज़ को आगे किया हुआ है, बड़े अच्छा काम किया है लेडीज़ के लिए। JKRLM के साथ हैं मोदी जी, वैसे वर्किंग के जो हैं वुमेन्स, उनको भी फुल सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी। विकास हुआ है कटरा में कि अभी और होना चाहिए? विकास तो बड़ा ज़्यादा हुआ है, आगे हो भी रहा है। हमारे यहाँ मोदी जी जो है, जो वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज बनाया हुआ है, वो भी JNK में बना हुआ है, विकास हो रहा है। लेकिन जो रोपवे है इसके आप खिलाफ है कि नहीं बनना चाहिए कटरा से भवन तक? हाँ, रोपवे के खिलाफ हैं, क्योंकि हमारा रोजगार खत्म हो रहा है। पानी की कमी है यहाँ पे? पानी की भी कमी है और गंदा पानी आ रहा है। जैसे उन्होंने आज बोला कि हम करेंगे जो चुनाव की साइड से पानी का, तो हो सकता है अच्छा पानी मिले हमें। एक और महिला है, मैडम जब वोट करने जाएंगी, पार्टी देकर वोट करेंगी, मुद्दे देखेंगी कि कैंडिडेट देखेंगी? हमें ना पार्टी नहीं देखनी है, हमें देखना अपनी सुरक्षा, कटरा की सुरक्षा देखनी है, बच्चों की सुरक्षा देखनी है। हमें चाहिए इधर का विकास, ठीक है ना, बच्चों को बच्चों की शिक्षा नहीं है इधर, बच्चों की शिक्षा भी ध्यान दें सारे, पार्टी का नहीं हमें।
पार्टी कोई भी हो, हमें काम चाहिए, ठीक है ना। बारीदारों को लेकर हमने देखा कि काफ़ी यहाँ प्रोटेस्ट भी होते हैं, क्या वो भी मुद्दा है? बारीदारों का भी है, बारीदारों को उनका हिस्सा मिलना चाहिए, उनको अपना। मैं हूँ द्रोगुड़ी से, तो उधर रोबे लगेगा तो हमारा रोजगार कहाँ जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? वो उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए उनको। पढ़े लिखे युवाओं के पास रोजगार है कि नहीं है? कुछ के पास है, कुछ नहीं, अपनी लोग करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं इधर लोग। महंगाई ज़्यादा है? महंगाई नहीं है, कमा रहे हैं तो इसमें क्या, महंगाई का इतना मुद्दा नहीं है। क्या कुछ और होना चाहिए? विकास कटरा में क्या होना चाहिए? कटरा में अच्छा हर चीज़ है वैसे इधर, और इतना वो नहीं है। शिक्षा क्या है, बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, और ये जो नशा है, नशा हटना चाहिए। नशा है, ये देखिए नशा मुद्दा है, पानी मुद्दा है, बारीदार मुद्दा है, जो रोबे बन रहा है कटरा से भवन तक वो मुद्दा है। ये देखिए ये मुख्य बाजार है कटरा का, यहाँ पर जो है हज़ारों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं। ये आप देखिए जो रौनक है वो यहाँ पर 24 घंटे इसी तरह से बनी रहती है। आप सामने तस्वीरों में देखिए माँ वैष्णो देवी का त्रिकुटा पर्वत, ये देखिए तस्वीरों में बेहद खूबसूरत नज़ारा। और यहाँ पर हम पहुँचे ताकि जो आम जनता है हम उसके बीच जाएं, उनसे बातचीत करें। ये आप देखिए यहाँ पर जो दुकानें हैं वो सजी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आम लोग हैं, ये देखिए एक श्रद्धालु हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैडम क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? हम नोएडा से हैं। अच्छा, नोएडा से हैं आप। अब आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, 370 हट गया, अब आप जब यहाँ पे आती हैं तो कैसा महसूस होता है? हम काफ़ी टाइम बाद अब आए हैं, 12 साल बाद। चेंज लग रहा है, काफ़ी प्रोग्रेस तो है, बाकी आगे। सुरक्षित महसूस कर रही हैं यहाँ पे? हाँ, वो चीज़ तो है, वो चीज़ तो है। तो कैसे देखती हैं 370 हटा, अच्छी बात है? अब इस बारे में तो कह ही सकते हैं कि अच्छी बात है। ये देखिए पूरा परिवार है, इनसे भी बातचीत करते हैं। आप कहाँ से हैं आप? हम लोग दिल्ली से हैं। दिल्ली से हैं। हम यहाँ पर आए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो लोकल इश्यूज़ हैं यहाँ पर, क्योंकि विधानसभा के चुनाव हैं। तो आप तो टूरिस्ट हैं, तो श्रद्धालु आप हैं, क्या कहेंगे? आप यहाँ पहुँचे, क्या कहना चाहेंगे? टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 2019 में आए थे, और आज पे हम जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, जो एक्सपेंशन देख रहे हैं, मार्केट का स्केल देख रहे हैं, वो बहुत हाई लेवल पे है। तो एज अ टूरिस्ट हम लोग बहुत इम्प्रेस्ड है। मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, श्राइन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को बहुत अच्छा फील हुआ, और पूरे परिवार के साथ महारानी बुलाएगी तो हम दोबारा ज़रूर आएंगे। तो लग क्या रहा है, माहौल देखिए क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर में, कुछ है आइडिया? नहीं, अब हम तो अभी दिल्ली से हैं, दिल्ली की सरकार इतनी उलट पुलट हुई पड़ी है, तो हम JNK की क्या बताएं, बट येस, विश वेरी बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। ठीक है, थैंक यू। ये देखिए यहाँ पर मुख्य बाजार है ये, और यहाँ पर जो आम जनता है हम बातचीत उनसे करें। आप देखिए दुकानें, यहाँ पर ज़्यादा जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसकी दुकानें हैं, प्रसाद की दुकानें हैं, जो गर्म कपड़े उसकी दुकानें हैं। जो आम जनता है, जो आम पब्लिक है, हम उन्हीं के बीच जा रहे हैं ताकि उनसे बातचीत कर सकें, उनसे जान सकें कि इन चुनावों में उनके लिए कौन से बड़े मुद्दे हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? सर मैं दीपक तिवारी हूँ, झांसी से आया हूँ। झांसी से? जी सर। श्रद्धालु हैं आप जी। चुनाव हो रहे हैं 10 सालों के बाद, पता है? हाँ बिल्कुल सर, पता है। क्या लग रहा है आपको? मुझे ये लग रहा है कि मोदी सॉलिड। अच्छा जी। अब 370 भी हट गया? बिल्कुल 370 हट गया, ये बहुत अच्छी बात है जो वादी में 370 हट गया। जी। तो अब तो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि जब पहले आते तब भी ठीक था? नहीं, पहले बिल्कुल मतलब डर के मतलब डर लगता था फिर भी, और अब बहुत अच्छा है। ठीक है जी। ये देखिए ये टूरिस्ट हैं, श्रद्धालु हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आम जनता से जो है वो बातचीत करें। जो श्रद्धालु हैं वो टूरिस्ट हैं, वो भी यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में है, लेकिन हमारी कोशिश है कि जो लोकल लोग हैं उनसे बातचीत की जाए, उनसे जाना जाए कि उनके लिए जो है इन चुनावों में वो कौन से बड़े मुद्दे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि ये कटरा का मुख्य बाजार है। अब आपको दूसरी जगह ले चलते हैं और वहाँ की जनता के भी जानते हैं उनके लिए इन चुनावों में क्या बड़े मुद्दे हैं। श्री माता वैष्णो देवी सीट पर जो मुकाबला है वो फिलहाल त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है। बीजेपी के उम्मीदवार हैं बलदेव राज शर्मा, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं भूपिंदर सिंह जम्वाल, और निर्दलीय हैं युगल किशोर शर्मा। सीधे तौर पर मुकाबला इन्हीं तीनों उम्मीदवारों के बीच दिखाई दे रहा है। अब चलिए यहाँ पर कुछ आम लोग हैं जो बिजनेसमैन तबका है, उनके लिए इन चुनावों में क्या मुद्दे हैं उनसे बातचीत करते हैं। एक साहब हैं, साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार है जी। अजय जी, इन चुनावों में आपके लिए कौन से बड़े मुद्दे रहेंगे? देखो, इन चुनावों में हम व्यापारी लोग हैं, हमारे लिए मुद्दा पहले यही रहेगा, टूरिज्म यहाँ बढ़ना चाहिए, यात्रा ज़्यादा से ज़्यादा आए ताकि हम लोगों का रोजगार चले। यात्रा इधर आके रुके, 1-2 दिन स्टे करे, इधर देखने के लिए अच्छे अच्छे पार्क म्यूजियम कुछ बने ताकि यात्रा इधर स्टे करे, रुके।
यही चाहते हैं। अभी काम कैसा है, ठीक है अभी? अभी तो नॉर्मल काम चल रहा है, कोई ज़्यादा काम नहीं है, क्योंकि इलेक्शन भी चल रही है, इसमें थोड़ा काम में थोड़ा इफेक्ट है। कटरा में विकास हुआ है कि होना चाहिए? और कटरा में विकास होना चाहिए। देखो ऐसे तो इधर वैष्णो देवी यात्रा बढ़ रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि यात्रा इधर 1-2 दिन स्टे करे। हम लोगों का और कोई नहीं है, इधर कोई खेती बाड़ी नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। 10 साल हमें भी सुनते हो गए बाहर की प्राइवेट कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी आ रही हैं, लेकिन हमारा पूरे J&K का बिजनेस जो है कश्मीर वालों का श्रीनगर है और हमारे जम्मू वालों का ये वैष्णो देवी है। वैष्णो देवी पे यात्री आते हैं, हम लोगों का रोजगार चलता है। और बता रहे हैं कि विकास जो है और होना चाहिए। चलिए कुछ और यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं। आप भाई साहब, क्या नाम है आपका? जगमोहन शर्मा है। शर्मा साहब, 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, ये नई सीट बनी है वैष्णो देवी, क्या मुद्दे रहेंगे इन चुनावों में आपके लिए? हमें कटरा का विकास चाहिए सर, ठीक है। मुद्दा यही है विकास के लिए सबका, मतलब कॉमन सबका होना चाहिए, किसी का पर्सनल, हम पर्सनल किसी के लिए कहते हैं, मेन आम काम होना, सबका काम होना चाहिए। तो जैसे कुछ महिलाओं से मेरी बात हो रही थी, अभी कुछ और लोगों से, वो कह रहे थे कि नशा भी एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे नशे वाल तो है, उसकी उसमें रोकथाम होनी चाहिए, और पुलिस काम भी अच्छा काम कर रही है। आप लोग क्या देखकर वोट करेंगे? पार्टी देखेंगे, कैंडिडेट देखेंगे कि मुद्दे देखेंगे? सबसे पहले पार्टी और उसके बाद कैंडिडेट देखेंगे, और जो नेचुरल जो बनेगा तो मुद्दे तो सॉल्व करेगा ही करेगा वो। नेता कैसा होना चाहिए, कैसा नेता चाहते हैं आप? नेता अच्छा होना चाहिए, यही सब यही चाहते, नेता अच्छा होना चाहिए। तो कटरा में विकास होना चाहिए, आप क्या? हाँ हाँ, विकास हुआ भी है, होगा भी, नेक्स्ट जो आएगा, और जम्मू कश्मीर में विकास होगा। जी सर। खुश हैं कि चुनाव 10 साल के बाद हो रहे हैं? क्यों नहीं, बहुत खुश है सर। ये देखिए भाई साहब हैं, बता रहे हैं कि विकास मुद्दा है। हमारी कोशिश है कि हम आम जनता जो है उसके बीच जाएं, उनसे बातचीत करें, ताकि जाना जाए उनसे किन चुनावों में जो है उनके लिए क्या मुद्दे हैं। ये देखिए एक और आपको दुकान है, ये देखिए ड्राई फ्रूट्स की दुकान है, क्योंकि कोशिश है कि आम जनता से बातचीत करें, व्यापारियों से बातचीत करें कि जो 10 सालों के बाद चुनाव हो रहे हैं, चुनावों में उनके लिए क्या बड़े मुद्दे हैं। एक साहब हैं, साहब से बातचीत करते हैं। ये देखिए साहब एक हैं। साहब, क्या नाम है आपका? श्यामलाल बड़ू। श्यामलाल जी, 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, बतौर बिजनेसमैन क्या मुद्दे हैं आपके लिए? बहुत बढ़िया है जो हो रहे हैं चुनाव, तो उससे ये है कि डेवलपमेंट हो रही है और यात्रा बढ़ेगी। जितनी यात्रा बढ़ेगी उतना हमें बेनिफिट होगा, कटरे को बेनिफिट होगा। नई विधानसभा बनी है और नाम भी उसका वैष्णो देवी विधानसभा रखा हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये जीत कर जाए सीट, मोदी जी को मिले और सरकार बने, तो तभी डेवलपमेंट होगी। क्या लग रहा है माहौल देख के, क्या लग रहा है जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बन रही है? देखो ये अभी कुछ नहीं कह सकते हम, अभी तक फर्स्ट चरण के हुए हैं। पोलिंग के हिसाब से देखा जाए तो लगता है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। और कुछ विकास होना चाहिए कि ठीक है? बहुत होगा, और होना क्या चाहिए, बहुत होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि आम लोगों से बातचीत की जाए, उनसे जाना जाए कि क्या चुनावी माहौल है। ये आप देखिए कि ये कटरा का ये मुख्य बाज़ार है, ये आप तस्वीरों में देखिए कि मुख्य बाज़ार यहाँ पर, ये देखिए सामने भी दुकानों में आपको यहाँ पर श्रद्धालु हैं वो दिखें, क्योंकि यहाँ जो श्रद्धालु आता है यहाँ से वो प्रसाद लेकर जाता है, अपने लिए घर के सामान लेकर जाता है। एक और साहब हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं, साहब मुस्कुरा भी रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैसे काका बोलते हैं। जी जी, काका जी, 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं और ये नई सीट बनी है माता वैष्णो देवी, क्या मुद्दे रहेंगे इन चुनावों में आपके लिए? काम करने वाला बंदा होना चाहिए जी, हमने तो अपने बिजनेस ही करना है, जो मतलब समाज के लिए अच्छा काम करने वाला होना चाहिए। आप नेता, आप क्या सोचते हैं कि जो नेता हो वो कैसा हो? पार्टी देकर वोट करेंगे, मुद्दे देखेंगे कि कैंडिडेट देखेंगे? कैंडिडेट बिल्कुल। नशा मुद्दा है क्या? नशा तो सबसे पहले है, बहुत नशा हो गया। खैर यहाँ क्या, आप अपने शहर में जाएंगे तो हर तरफ नशा ही नशा है, ये तो मुद्दा है ही है। बच्चों के पास रोजगार है? जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनके पास रोजगार है? अब पिछले 10 साल से नौकरियाँ तो कम ही निकली हैं, तो अब आगे देखो, अब जो बोल के जाते हैं क्या करते हैं। लेकिन नेता जब चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन लोग आरोप लगाते हैं कि जब जीत जाते हैं तो वो दावे भूल जाते हैं, खोखले निकलते हैं। कुछ नेता होते हैं, सारे नेता एक जैसे नहीं होते। जो अब जब जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं अच्छा नेता चूज करूँ, अब देखो जो चूज करेंगे तो कौन जीतता कौन नहीं। बिल्कुल। तो देखिए हमने कोशिश की है कि आम लोगों से बातचीत की जाए, दुकानदारों से बातचीत की जाए। मकसद ये है कि जान सकें कि आम जनता के लिए इन चुनावों में क्या बड़े मुद्दे रहेंगे। चलिए आपको दूसरी जगह ले चलते हैं। कटरा की जनता भी बेसब्री से इंतजार कर रही है 25 सितंबर का, जब वो दूसरे चरण के मतदान में मतदान करेंगे। चलिए अब आपको
दोबारा से आम जनता के बीच ले चलते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या मुद्दे हैं। जैसे एक और साहब हैं, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, चुनाव हुए हैं विधानसभा के, 10 साल के बाद हो रहे हैं, क्या बड़े मुद्दे हैं? मुद्दे यही विकास, डेवलपमेंट हो अच्छी, जहाँ की सुरक्षा हो बढ़िया, यही मुद्दे हैं। रोजगार है बच्चों के पास कि नहीं है? रोजगार तो अभी तो खास इतना तो नहीं है, लेकिन सरकार बोल रही है कि करेंगे, आगे के लिए करेगी तो अच्छा है, यही है। और क्या होना चाहिए कटरा में आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए? यही है, यात्रियों के लिए सुविधा अच्छी होनी चाहिए, जो मतलब खाने पीने का, पानी वगैरह सुविधा अच्छी रहनी चाहिए, यही है। पानी की समस्या है? हाँ, पानी की समस्या तो है जहाँ पे। नशा भी हमने लोगों से बातचीत किया, नशा एक बड़ा मुद्दा है। नशे का तो बहुत है, मुझे नशा तो है ही है ना, वो तो गवर्नमेंट करे तो बहुत अच्छा है, यही बात है। तो काम कैसा है, ठीक है काम? काम ठीक है, काम बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। बढ़िया अब चल तो नई सीट बन गई आपकी माता वैष्णो देवी, हाँ बिल्कुल बन गई, होता है। तो कैसा नेता चाहते हैं आप लोग? बढ़िया नेता चाहते हैं जो अच्छा काम करे, कटरा के लिए सोचे, पूरे स्टेट के झूठे वादे लिए ना करे। झूठे वादे ना करे, देश के लिए सोचे, वही नेता चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये देखिए, साहब से बातचीत की, ये होटल है, चलिए यहाँ पर एक होटल है, अब होटल व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों से भी बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनके लिए क्या मुद्दे हैं। एक साहब हमें सामने यहाँ पर दिख रहे हैं, एक और भी साहब हैं। साहब नमस्कार साहब, ये 10 सालों के बाद यहाँ पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, आप होटल व्यवसाय से जुड़े हैं, पहले ये बताएं कि आपका होटल है ये अपना? जी हाँ, खुद का होटल है हमारा। तो क्या मुद्दे हैं आपके लिए इन चुनावों में? देखिए मानवर, जैसे हम छोटे व्यवसायी लोग हैं, हमारे लिए सबसे पहले रोजी रोटी का ही है। जो भी लोग यहाँ पे हमारे कटरा में काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो रोजी रोटी है, और रोजी रोटी नहीं होगी तो नेशन की कैसे कोई सोचेगा। नेशन किससे होती है? लोगों से, सभ्यताओं से, संस्कृतियों से। हमारी संस्कृतियाँ नहीं बचेंगी, सभ्यता नहीं बचेगी, तो आगे चल के हम क्या करेंगे कि चुनाव आएंगे जाएंगे, हम लोग यहाँ ये नेता लोग आते हैं, खल के चले जाते हैं, फिर 4-5 साल इनको कोई नहीं पूछता है, फिर चुनाव आते हैं। जैसे मैं एक ब्राह्मण बारीदार हूँ, बाबा श्रीधर जी के वंशियों में से एक हूँ, 38 साल हो गए हमें दर बदर भटकते हुए, जबकि 2014 की उधमपुर की रैली में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि आप लोगों को दर बदर नहीं भटकना पड़ेगा, आपका स्थायी समाधान निकालेंगे। आज दिन तक नहीं निकला, आज भी लॉलीपॉप दे के चले गए हैं, आगे भी कुछ नहीं होने वाला। ये मैं 101% कह सकता हूँ कि कुछ नहीं होगा। जब चुनाव आएगा, हमारी कम्युनिटी वो हो गई कि हर नेता आता है, चुनाव के समय में बारीदार ज़्यादा आ जाते हैं, वोट लेते हैं, फिर चले जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर हमने देखा अब नई सीट बनी है माता वैष्णो देवी, आप लोग पार्टी देखकर वोट करेंगे, मुद्दे देखेंगे कि उम्मीदवार देखेंगे? नहीं, सबसे पहले हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि हमारे स्थानीय मुद्दे जो हैं, जैसे ये धार वैष्णो देवी हमारी है, पूरी तरह से श्राइन बोर्ड नामक जो संस्था है, इसने पूरी ये पहाड़ी जो खोखली करके रख दी है, पर्यावरण की यहाँ पे धज्जियाँ उड़ा दी हैं, संस्कृतियों की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। हर एक डेस्टिनेशन, जैसे आप देखिए बाणगंगा है, चरणपाद का है, अर्धकुंवारी है, इनकी अपनी अपनी हर डेस्टिनेशन की अपनी कहानी है, और कथा से जुड़ी हुई है माँ वैष्णो देवी की। श्राइन बोर्ड सबको कट ऑफ कर रहा है, रोड देख लिया आपने ताराकोट का, आज की डेट में ये एक्सप्रेस हाईवे भी इनकी पूरी कोशिश है कि हम ताराकोट में पहुँचाए। उचित क्या है? गंडोला लगा रहे हैं, चापर यहाँ पे चल रहा है, बैटरी कार यहाँ पे चल रही है, बुरी हालत है, कोई नेता नहीं बोलता, कोई कुछ फैसिलिटीज हैं जो श्रद्धालुओं के, तो फैसिलिटीज हैं अगर होगा सब। देखिए मैं फिर कहूँगा, फैसिलिटी तो ये दे रहे हैं, मगर एक मैं आप सबसे कहूँगा कि इनको ये जरूर कहिए कि यात्रा को यात्रा ही रहने दिया जाए। जी जी भाई साहब, युवा हैं आप, क्या नाम है आपका? जी बिल्कुल, मेरा नाम सोनू है। युवा क्या सोचकर वोट करेगा? जो कटरा का यूथ है वो क्या सोचकर वोट करेगा? जी पंकज जी, मैं आपको बता दूं कि अभी 10 साल के बाद चुनाव जो यहाँ पे होने जा रहे हैं, हालांकि 6 साल के बाद चुनाव होते थे, मगर इस बार जो 10 साल के बाद चुनाव यहाँ पे होने जा रहे हैं, मैं खुद ट्रैवल एसोसिएशन का कटरा का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हम भी जाते हैं बाहर, यात्रियों को बाहर से यहाँ पे लाते हैं, उनको पूरा गाइड करके लाते हैं। यहाँ पे जब कटरा में लाते हैं तो कटरा में उनका स्टे पड़ता है, उसके बाद हम उनको गाइड करते हैं, पतंगडाब चलो आप, शिवकोड़ी चलो आप, कश्मीर चलो आप, हम उनको यहाँ से लेके जाते हैं कि यात्री का स्टे यहाँ पे बढ़े। बट यात्री जब यहाँ पे आता है तो उनका कोई बैड एक्सपीरियंस यहाँ से लेके जाता है। हम बात करूँ कटरा की, तो कटरा में जामी की सिस्टम इतना चुरमुराया हुआ है। सफाई की बात करूँ तो सफाई की इतनी व्यवस्था चुरमुराई हुई है।
और दूसरी बड़ी बात करूं तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जो एक निजी कंपनी को अपना टेंडर दिया है, जी मैक्स कंपनी, घोड़े वाले जो कि इतना यात्रियों को लूट रहे हैं, इतनी ओवर चार्ज कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है उनको, कोई कुछ नहीं है। वहाँ पे जो ठेकेदार वहाँ पे बैठे होते हैं वो अपनी मन मर्जी जिस घोड़े वाले का चाहो कार्ड ब्लॉक कर देते हैं, जिसका चाहो कार्ड खोल देते हैं। मतलब बिल्कुल ही एकदम, मतलब कि यहाँ की अब मैं बात करूँ तो व्यवस्था एकदम चुरमुराई हुई है। अब चुनावी मुद्दा है, चुनावी मुद्दा आप मेरे से बेहतर आप जानते हैं कि जनता जनार्दन है। अब जनता जाग उठी है, जनता पूरी तरह जो नया वोटर है, जंग वोटर है, वो जाग उठा है, उनको सब कुछ पता है किसको लाना है। आखिरकार आपको 8 तारीख को पता चल जाएगा किसके घर बजेगा बाजा और कौन बनेगा राजा। जी, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, आप सुन सकते हैं, कोशिश हमारी ये है कि आम लोगों से बातचीत की जाए। चलिए अब आपको दूसरी जगह लिए चलते हैं और वहाँ पर जानते हैं कि आम जनता के इन चुनावों में एक और महिला हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिका शर्मा है। जी। सोनिका जी, 10 सालों के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और आपकी नई सीट बनी है श्री माता वैष्णो देवी। क्या लग रहा है कि क्या होगा इस सीट पर, कौन जीतेगा और क्या मुद्दे रहेंगे इन चुनावों में आपके लिए? देखिए, जीतने का तो यही सवाल पैदा होता है कि पहले तो हमें ये चाहिए कि हमारे कटरा का विकास, जो 10 साल से हमारे कटरा का विकास रुक चुका है, बिज़नेस ठप हो चुके हैं। आप कहीं भी जाइए, बिज़नेस के बारे में आप कटरा में किसी से बच्चे से पूछिए, सब परेशान हैं, सब दुखी हैं। एजुकेशन का मामला है तो एजुकेशन भी बिल्कुल नहीं है कटरा में। पहले ये था कि थोड़ा बिज़नेस तो चलता था, एटलीस्ट 10 साल पहले हम लोग सुखी थे, हमारा बिज़नेस अच्छा चल रहा था कटरा में, सब वासियों का, कटरा वासियों का। बट अभी ये है कि अभी बिल्कुल बच्चा परेशान है, बिज़नेस बिल्कुल ठप है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा मुद्दा जहाँ जो देखा जाए वो ये है कि नशा बहुत ज़्यादा फैल गया है, जिस वजह से काफ़ी माँ बाप परेशान है बच्चों को लेके। जो अच्छी फैमिलीज हैं, जो जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, वो अपने बच्चों को बाहर ही चाहते हैं कि वो बाहर ही कटरा के माहौल से निकाल दे कि बच्चे हमारे नशे में ना पड़ें। इस वजह से ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे कटरा का। और साथ में बेरोज़गारी, वो तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हर जगह से अब ये बोलते हैं कि हम ये गंडोला वगैरह लाएंगे, तो जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो घोड़े वगैरह चलाते हैं, वो तो बिल्कुल भूखे ही मर जाएं। ये कुछ सरकार सोच नहीं रही है गरीबों के बारे में। जब मतदान करने जाएंगी पोलिंग स्टेशन पे, पार्टी देखकर वोट करेंगी, मुद्दे देखेंगी कि उम्मीदवार देखेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं काम देखूंगी कि हमारे काम कौन कर सकता है, क्योंकि 10 साल पहले हमारा कटरा कैसा था, 10 साल पहले हमारे कटरा में एमएलए कौन थे जिन्होंने हमारे कटरा में विकास किया। हम पहले उनको देखेंगे कि वो कौन थे। वो थे श्री जुगल किशोर जी, जो कि पहले कांग्रेस से थे मगर अभी वो इंडिपेंडेंट खड़े हैं। तो हम ये चाहेंगे कि वही वापस आएँ ताकि हमारे कटरा में विकास बढ़े, कटरा की डेवलपमेंट अच्छी हो और हम लोगों को बिज़नेस में भी हमें थोड़ा शांति मिले, हमारे बिज़नेस अच्छे चलें। कटरा की महिलाएं सुरक्षित मानती हैं अपने आप को? नहीं, अभी तो आपने देखा ही है कि कितनी सारी महिलाओं के लिए कितनी सारी अभी प्रॉब्लम्स आई हैं। आप देख रहे हैं कितने ऐसे केसेस हो रहे हैं महिलाओं के साथ कि बाहर जाने में भी अब डर लगता है। कहीं हम अपने जम्मू से बाहर की बात कर लें, हर जगह पे हर एक लेडी परेशान है, एक लेडी को बाहर निकलने में अकेले डर लग रहा है। ऐसे मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आज तो बेटी भी दुखी है और हमें निकलने में भी बाहर डर लग रहा है कि कैसे बाहर निकलें, क्योंकि कभी कोई रेप का मसला आ रहा है, कभी कोई कुछ आ रहा है, कभी कुछ। हम लोगों को तो आए दिन न्यूज़ में कितना कुछ सुनने को मिल रहा है कि क्या क्या चल रहा है आजकल। तो हम तो वैसे ही डरे हुए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ऐसा कुछ भी हमें दिखा नहीं, उल्टा हम और अनसेफ हैं। जी। तो देखिए, आप सुन सकते हैं महिलाओं को सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि हमने तमाम लोगों से बातचीत की है, ज़्यादातर लोगों ने कहा है कि कटरा में नशा जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर विकास भी मुद्दा है, महिला सुरक्षा की भी बात कर रही हैं। आपको बता दें कि इस सीट पर 25 सितंबर को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को इन चुनावों के नतीजे आएंगे, तब साफ हो जाएगा, क्योंकि कटरा जो है इस समय हॉट सीट बनी हुई है। फिलहाल यहाँ पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है। अब साफ होगा 8 अक्टूबर को जब इन चुनावों के नतीजे आएंगे। माता वैष्णो देवी सीट पर मुकाबला बेहद ज़्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि परिसीमन के बाद ये नई सीट बनी है और सबकी निगाहें टिकी होंगी इसी सीट पर कि यहाँ पर क्या निर्दलीय जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी या कोई और पार्टी जीतेगी। अब हम चल रहे हैं युवाओं के पास,
कुछ युवा यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि युवाओं के लिए इन चुनावों में क्या मुद्दे हैं। आइए सीधे युवाओं से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? साहिल। साहिल, आप लोग युवा हैं, हाँ जी यूथ क्या सोचकर वोट करेगा इन चुनावों में? सर, एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हमें 10 साल हो गए, मेरे को पर्सनली डिग्री किए हुए, हमारे पास जॉब्स नहीं। अब जॉब्स नहीं होने के 2-4 कारण होते हैं कि हमने ट्राई नहीं किया तो हम रोल लेंगे कि जॉब्स नहीं है। हमें पोस्टें ही नहीं दी गई है, हमने सिविल इंजीनियरिंग की है, हमें पोस्टें ही नहीं दी गई है। उसके बाद हमने अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया इंजीनियर्स का, जो हमारी स्टेट की, यूटी की नहीं, स्टेट की पॉलिसी थी, उसे भी अबॉलिश कर दिया गया। मतलब हम अपना रोज़गार खुद कमा रहे थे और उसे भी अबॉलिश कर दिया गया और हमें अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ उन्होंने धकेल दिया गया। उसकी वजह से हुआ क्या है, हम जैसे कई अनएम्प्लॉयड हुए, नई जॉब्स तो हमें मिली ही नहीं, नशा बढ़ गया। और नशा अब हमारी स्टेट में इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हम रात को ट्रैवल करना सेफ़ नहीं समझते हैं, क्योंकि आपको पता है ये नशा कोई सस्ता तो आता नहीं है और जो लोग करते हैं इनके पास इतना पैसा होता नहीं है, तो इसके लिए लूटपाट के किस्से काफ़ी बढ़ चुके हैं। हमने रात को कहीं जाना हो तो घर वाले हमको रात को ट्रैवल नहीं करने देते हैं कि ऐसा ना हो आपके लूटपाट के चक्कर में कोई वैसा कोई नशे वाला व्यक्ति आके कुछ आपके साथ गलत कर जाए। तो हम तो चुनाव में इसी को यही देख रहे हैं कि हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमें डेवलपमेंट तो चाहिए, डेवलपमेंट तो ऑब्वियसली चाहिए ही चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमारी जो पर्सनल नीड्स हैं हम पूरी कर सकें, उसको एम्प्लॉयमेंट होगी तभी कर पाएंगे। रोजगार चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए। नई सीट ये बनी है, जब वोट करने जाएंगे उस समय दिमाग में क्या चल रहा होगा? और दूसरा, पार्टी देखकर वोट करेंगे, मुद्दे देखेंगे कि उम्मीदवार देखेंगे? नहीं, हम उम्मीदवार ही देखेंगे जो हमारे मतलब कटरे की भलाई के लिए होगा। जो श्राइन बोर्ड जो जिस तरह से हमें लगा हुआ है निचोड़ने के लिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा। हम वैसा बंदा बिल्कुल नहीं चुनेंगे, कैंडिडेट बिल्कुल नहीं चुनेंगे जो श्राइन बोर्ड के फेवर में हो। हमने बहुत सफ़र किया है, अभी 10 साल 12-15 साल जितना भी है हमने डिग्री किए हुए हो गया, हमने काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है। और हम चाहते हैं कि आप भी आवाज़ उठाओ कि जो लोकल बिज़नेस है उसको ख़त्म करके श्राइन बोर्ड ने पूरी पहाड़ी ख़रीदी हुई है और उधर गंडोला लगाने के चक्करों में है। जब रोज़ के 15-20 हज़ार श्रद्धालु उधर से अगर वो दर्शन करने जाएंगे तो हमारे कटरे को कौन पूछेगा? हमारा रोज़गार तो रहेगा नहीं, आगे नौकरियां तो हैं नहीं है, हम इंजीनियरिंग करके बैठे हुए हैं। तो हमारा मेन मुद्दा यही है, रोज़गार, और साथ में जो थोड़ा बहुत क्या ज़्यादा ही है, नशे का भी आजकल आपको पता है, यूथ के पास कोई काम ही नहीं होगा तो वो नशे की तरफ। पढ़ा लिखा युवा है, वो विदेशों में नौकरी करने जा रहा है, बाहर जा रहा है, ये मजबूरी है उसकी? जी, ये मजबूरी है। जब यहाँ की सरकार जो फेल हो जाएगी तो वो कहाँ जाएंगे? अच्छा, और जैसे हम कहते रहते हैं आत्मनिर्भर, आपको पता है कटरा पूरा आत्मनिर्भर है, अपने होटल बनाए हैं, अपनी दुकानें बनाई हैं। अब उसको भी कोई छीनने में लगेगा तो फिर हम उनको क्यों वोट देंगे? हम तो वोट वही देंगे ना जो हमारी रक्षा कर सके, बचा सके उनको। जी जी, एक और साहब हैं। साहब, क्या बिजली, पानी, महंगाई, शिक्षा, अस्पताल, सड़कें, ये मुद्दे हैं? बिल्कुल हैं। आज 10 साल से यहाँ पे लोकतंत्र बिल्कुल था ना, ब्यूरोक्रेट का राज था, आम आदमी कहीं जा ही नहीं सकता था। किसके पास जाए? डीसी के पास जाएगा, पहले वेट करना पड़ेगा, या कहीं भी एडमिनिस्ट्रेशन टोटली यहाँ पे ख़त्म थी। आज लोकतंत्र आएगा, इलेक्शन हो रही है, लोगों में रोष भी पहले था, अब खुशी की लहर है। देखिए इंदरबार में, बदरबार में 80% पोलिंग गई है। हमारे ये नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, यहाँ मेरे ख्याल में 85 जाएगी। और यहाँ पे जो भी आज देखें कितना बड़ा दिन है, मोदी जी एक छोटे से टाउन में आए हैं। हमारा एक कैंडिडेट है जुगल किशोर जो इंडिपेंडेंट खड़े हैं, उनकी इतनी है लोगों की मतलब वजह से कि उनका ग्राफ इतना अप जाना पड़ा, प्रधानमंत्री जी को यहाँ पे आके लोगों को संबोधित करना पड़ा। रोष है क्योंकि हमारे इतने मसले हैं। वैष्णो देवी में यहाँ पे सफाई की प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे नशा इतना हो गया है, एडमिनिस्ट्रेशन कोई कुछ नहीं करती, यहाँ पे प्रॉब्लम्स की बेमार है। 370 और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना, क्या ये मुद्दा है कि नहीं है? देखिए, हमें जो पूरा एक गवर्नर साहब बैठते थे, आज एलजी बना के हमें डीसी से एडिशन डीसी बना दिया। और यहाँ तक 370 का था, प्रॉब्लम थी क्योंकि हमारे साथ थोड़ा सा भेदभाव होता था। जैसे फंडिंग आती थी सेंटर से, हमें 30% मिलता था, कश्मीर में 70 जाता था, प्रॉब्लम थी। और ये प्रॉब्लम 370 का इशू हमें इतना नहीं लगता क्योंकि वो हटना चाहिए था, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम थी। जी जी जी, क्या जम्मू संभाग के मुद्दे अलग हैं, कश्मीर संभाग के अलग हैं, ऐसा लगता है आपको? सर, वो तो शुरू से ही रहा है ऐसे। हमें जैसे कि लगता है कि यहाँ पे जो चीज़ें थी वो बड़ी अलग हैं कश्मीर से। हमें लोकल अपने जो देखने हैं मुद्दे, वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या मुद्दे हैं आपके लिए? हमारे सबसे पहले जैसे कि हमारे साथ भाई ने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, नशा हो गया, ये सबसे बड़ी जो चीज़ें इस टाइम पे जो हमें फेस करनी पड़ रही है।
और हमारे जैसे यूथ के लिए तो सबसे मेन चीज़ एम्प्लॉयमेंट ही है। अगर वो सबको मिल जाए तो सब अपने अपने मतलब काम करेंगे, बिज़ी रहेंगे, तो ऐसे डे टू डे रूटीन चलेगी, फैमिली चलेगी। क्योंकि अगर नशे में कोई रहा तो वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, ना अपने लिए ना अपनी फैमिली के लिए। तो हमारे लिए तो यही है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जितनी ज़्यादा, ताकि हमारे लिए तो सही हो ही हो। जो हमारा तो चलो टाइम निकल गया, जो हमारी आगे वाली जनरेशन है वो भी आगे अच्छे से एम्प्लॉयड हो और वो अपने फैमिली को आगे अच्छे से वो कर पाए। तो आप सुन सकते हैं, हमारी कोशिश ये है कि हम हर वर्ग के लोगों से बातचीत करें, हर एक मतदाता से बातचीत करें, और हमने की है। जो सबसे बड़ा मुद्दा कटरा में हमें अभी तक जो लोगों से बातचीत में सामने है, उसमें नशा जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। युवाओं के लिए बेरोजगारी जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। महिलाओं के लिए महंगाई मुद्दा है। यहाँ पर पानी भी एक बड़ा मुद्दा है। यानी लोकल इशू जो हैं वो बेहद ज़्यादा यहाँ पर हैं। अब 25 सितंबर को यहाँ पर वोट पड़ेंगे, 8 अक्टूबर को चुनावों के नतीजे आएंगे, तब साफ हो जाएगा कि जनता ने किस पर अपना भरोसा जताया है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 कटरा।